निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सदन में हो रही चर्चा में शामिल होकर अपने विचार सदन के साथ साझा कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 26 नवंबर 1949 की तिथि भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस पावन दिवस को ही हमारे मूर्धन विद्वानों और पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से आम सहमति से दुनिया का श्रेष्ठतम संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। महोदय, मैं सदन का ध्यान हमारे संविधान की प्रस्तावना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका आरंभ हम भारत के लोग जैसे सर्व समावेशी शब्दों के साथ होता है। ये शब्द भारत के लोगों को भारत देश का भाग्य निर्माता मानते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत के लोगों की आकांक्षा और मंशा के अनुरूप भारत को एक सफल जनतंत्र एवं गणतंत्र बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। महोदय, हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह भारत के लोगों की पवित्र इच्छाओं, आकांक्षाओं का जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। अपने 75 वर्ष के सफर में भारतीय संविधान ने संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उदात्त मूल्यों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की रक्षा तथा स्थापना में बहुत से कालजयी कार्य किए। हमारा संविधान देश के सभी वर्गों, महिलाओं, किसानों, वंचितों, दलितों एवं पिछड़ों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता हुआ हमारे लिए पथ प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप भारत के लोगों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए कार्य करने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। मैं यहाँ भारत रत्न किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का उल्लेख करना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून बनाया गया तथा सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। इस कानून ने लाखों किसानों एवं मजदूर वर्ग को सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र में न्याय उपलब्ध कराया तथा देश के समक्ष एक नजीर प्रस्तुत की। इसी क्रम में मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की स्थापना में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और दिव्यांगजनों इत्यादि के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। महोदय, मैं इसी के साथ एक बात जरूर साझा करना चाहूँगा। सदन में संविधान की पुस्तक लेकर आने वाले सम्मानित सदस्य जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, मुझे अपने जीवन की एक घटना मुझे याद है। सन 1975-76 में मैं 10वीं कक्षा का छात्र था। मेरी कक्षा के एक साथी की साइकिल चोरी हुई। हमने कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया, धरना दिया कि साइकिल बरामद होनी चाहिए। 4 दिन स्कूल बंद रहा। पुलिस मेरे घर गई, एक पीएसए का ट्रक और एक जीप, और मैं छोटा था, 10वीं क्लास का छात्र था। गांव से उठाकर थाने ले आई। मैंने पूछा, मुझे क्यों लेकर आए हो? बोले कि इस समय आपातकाल लगा है और धरने, प्रदर्शन और किसी मांग को उठाने की आजादी नहीं है, इसलिए आपको उठाकर लेकर आए। पूरी रात थाने में रहा। अगले दिन मुझे छोड़ा गया, चेतावनी देकर छोड़ दिया। मैंने पूछा आपातकाल क्यों लगा है? पता चला कि गरीबी और महंगाई, भ्रष्टाचार की मांग को लेकर देश के तमाम लोग सड़कों पर थे और नारे लगाए जा रहे थे। मुझे आज भी याद है। और जब नारे लगाए जा रहे थे उस समय कहा था कांग्रेस सरकार ने कि हम गरीबी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार, महंगाई खत्म करेंगे। वो चरम पर था। देश में भूखमरी, गरीबी, महंगाई वो चरम पर थी और नारे, देश की जनता सड़कों पर वो कह रही थी कि ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। और वही समय था जब देश में इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान लाखों लोग जो बेगुनाह, जो जिनकी शादियत तक नहीं हुई थी, उनको जबरन पकड़कर उनकी नसबंदी करी गई। वो आपातकाल के दौर में इतने जुल्म और जाति उस कांग्रेस सरकार ने की। मैं महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस समय देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा और तमाम नेताओं को जेल भेजा गया और जेल में भी नेताओं के साथ जुल्म और जाति की गई। बहुत से हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मैं इनका उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि जेल में तो चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, आडवाणी जी और चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी जैसे तमाम बड़े नेता, रामविलास पासवान जी, तमाम बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मुझे इसलिए ध्यान है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, मिसा में बंद थे और उस समय
आपातकाल में जब उनके ऊपर जुल्म और जाति जेल में की जा रही थी, उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। आज हमारे सदन की सम्मानित सदस्य हैं, इस सम्मानित सदस्य की मीसा जी, लालू प्रसाद यादव जी ने, कि वो आपातकाल याद रहे, अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, मीसा। आज वो हमारे सदन की सम्मानित सदस्य है, ताकि कांग्रेस के जुल्म और जाति की याद सदन में ताजा बनी रहे। और मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा, समाप्त करें। मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा आदरणीय महोदय, कि मुलायम सिंह यादव जी ने, जो लोकतंत्र सेनानी थे, कांग्रेस का जुल्म जिन्होंने सहा, वो उस समय जेल में रहे। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन, और जो लोकतंत्र सेनानी थे, जब उनका शरीर पूरा हो स्वर्गवास के दौरान उनकी अंतिम यात्रा राज्य के सम्मान से करने का शासनादेश जारी किया। मुझे नहीं पता आज वे लोग आज उधर क्यों बैठे हैं, हमारे सम्मानित सदस्य। जो देश की प्रगति में नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, जो देश के विकास में, जो देश को सशक्त बनाने में जो नरेंद्र मोदी का योगदान है, मैं तो चाहूंगा कि वो सम्मानित सदस्य वो ध्यान रखें, जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ न बैठे। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय अवधेश जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आपको ध्यान रखना चाहिए। वो आप इधर बैठे जिन्होंने उस समय